हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। इससे पहले हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन के 2 लेक्चर किए हैं। पहले लेक्चर में हमने बेसिक टर्म्स, कंडीशंस और सिंपल मेथड समझे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 यानी कुछ और क्वेश्चंस। अगर हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है इफ A/B = 7:8 एंड B/C = 7:9 देन A/B/C इज इक्वल टू। ऑप्शंस गिवन है A, B एंड C। अगर हम पहले समझेंगे, हमें गिवन है A/B। अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, हमें A/B गिवन है। A/B है 7:8, B/C भी गिवन है 7:9। हमें निकालना क्या है? A/B/C। अगर हम यहां पे लिखेंगे, हमें निकालना है A/B/C। अगर हम पहले देखेंगे A/B गिवन है 7:8, 7:8। फिर हमें सेकंड गिवन है B/C 7:9। B है यहाँ पे, लेकिन ये जो जगह है ये ऑलरेडी फिल्ड है। हम इसके नीचे लिखेंगे B/C 7:8, 7। C के नीचे लिखेंगे B/C 7:9, 9। अब यहाँ पे अगर A/B है 7:8, B/C, B की जो फर्स्ट रो है यहाँ पे ये प्लेस जो ये फील्ड है, हम इसके नीचे जाएंगे। सेकंड रो में लिखेंगे B के नीचे 7, क्योंकि B/C है 7:9 और C है 9, B है 7। अब यहाँ पे 2 प्लेसेस है, 2 खाली जगह है। एक है यहाँ C के नीचे, दूसरा है यहाँ A के नीचे। अगर हम देखेंगे ये जो खाली जगह है यहाँ पे और यहाँ पे, हमें ये फिल करने हैं इनके पड़ोसियों से। जो इनका पड़ोसी है सेम रो में, हमें याद रखना है जो भी खाली जगह रहेगी, जो ब्लैंक रहेगा, उसको फिल करना है उसी रो के पड़ोसी से। यानी ये जो रो है, ये खाली जगह है, इसका पड़ोसी 8 है, इसको फिल करेंगे 8 से। बचा यहां अगर ये रो देखेंगे, इसका पड़ोसी ये 7 है इस रो में, तो इसको फिल करेंगे 7 से। फिर अगर हम वर्टिकली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, यानी 7 7s are 49, 7 8s are 56, 9 8s are 72। ये है A/B/C। आंसर क्या है? दिस 49:56:72। हमने कैसे किया है? हमने A/B गिवन था, उसके नीचे उसके वैल्यू लिखे। फिर B/C गिवन था, लेकिन B के फर्स्ट रो में ये जगह जो है ये ऑलरेडी फिल्ड थी, फिर इसके नीचे लिखा रो सेकंड में। फिर B/C लिखा, फिर जो रो में जो खाली जगह रही जहां पे ब्लैंक रहा, उसको उसके पड़ोसी से फिल किया। यानी ये जो रो फर्स्ट था, यहाँ पे खाली जगह था, इसको इसके पड़ोसी यानी 8 से फिल किया। यहाँ पे भी खाली जगह थे, इसको इसके रो में जो पड़ोसी उससे फिल किया। फिर उसको वर्टिकल प्रोडक्ट किया, यानी 7:7 49, 8:7 56, 8:9 72। जो आंसर निकला है यही है A/B/C। अब इस आंसर को देखते हुए आंसर नंबर 49, 56, 72, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये समझा है हमने कि जो अगर 2 ही रेशोज गिवन है, निकालने होंगे 3। हम इसको क्या स्क्वायर फॉर्म में एक मैट्रिक्स बनाएंगे। स्क्वायर फॉर्म में जहां पे भी खाली जगह होंगे, उनको उसी के रो में से जो पड़ोसी है उनसे फिल करेंगे। फिर वर्टिकल प्रोडक्ट करेंगे और जो आंसर निकलेगा वही है 3 रेशोज A/B/C। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ A/B = 2:3 एंड B/C = 5:7 and C/D = 3:10 then find A/D। हमें इस क्वेश्चन में 3 रेशियोज गिवन है। A/B है, B/C है, C/D है। हमें निकालना है A/D। पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहां वैसे ही लिखेंगे। अगर हम देखेंगे A/B किसके बराबर है? A/B ये है 2:3 के बराबर। A/D निकालना है हमें A/B गिवन है, B/C गिवन है, C/D गिवन है। अगर हम ऐसा लिखेंगे A/B/C/D। A/B गिवन है 2:3 के, यानी A/B 2:3 है। इसके बाद
हमने देखा है जो रो हमें फिल करना है वो इसी रो इसी पड़ोसी से, जो इसी रो में पड़ोसी है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह, इसको फिल करना है, करेंगे किससे, इस 3 से, क्योंकि ये इसका पड़ोसी है और इसी रो में है, यानी इसको 3 से फिल करेंगे। फिर यहाँ पे खाली जगह है, इसको भी इस 3 से फिल करेंगे, हुआ दिस रो कंप्लीट। इसके बाद क्या है, B to C, हमें B to C गिवन है, ये 5 to 7 के, यानी B के नीचे 5, C के नीचे 7। अब इस रो को फिल करना है, इस रो को कैसे करेंगे फिल, अगर हम यहाँ पे H2 देखेंगे, यहाँ पे इसका पड़ोसी 7 है, इसको 7 से फिल करेंगे। यहाँ पे 5 है, अगर हम इसके लेफ्ट में खाली जगह है, इसको 5 से फिल करेंगे, हो गया सेकंड रो भी कंप्लीट। अगर हम थर्ड रो देखेंगे और एक रेशो गिवन है C to D, वो किसके बराबर है, 3 to 10। C to D, C के नीचे लिखेंगे 3, D के नीचे लिखेंगे 10। अब इस रो को कंप्लीट करने के लिए इसी रो में से जो पड़ोसी है यानी 3, इसको 3 से फिल करेंगे। फिर यहाँ पे एक और खाली जगह रह गई, इसको इस 3 से फिल करेंगे क्योंकि इसी रो में है और इस खाली जगह का पड़ोसी है, यानी इसको 3 से फिल करेंगे। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह हम वर्टिकल प्रोडक्ट करेंगे, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखेंगे आंसर क्या निकलेगा। 2 5s are 10, 10 3s are 30। वर्टिकल प्रोडक्ट 3 5s are 15, 3s are 45। 3 7s are 21 into 3, 21 into 3 63। 3 7s are 21 into 10, 21 into 10 हुआ 210। 210। हमें देखना क्या, हमें ढूंढना क्या था, एज डी। ए कहाँ पे है, ये है ए, डी कहाँ पे है, ये है डी। हमें रेशो निकालना कौन सा है, ए एज टू डी निकालना। एज टू डी यानी 30, एज टू 210। ए यानी दिस, डी यानी दिस, एज टू डी 30 इज टू 210। दिस 0 and this 0 goes, 3 1s are 3 7s are। Here the answer comes out, that is 1:7। इसमें से यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने किया क्या, सिंपली जैसे हमने एज टू बी गिवन था, बी टू सी गिवन था, सी टू डी गिवन था, हमने एज टू बी लिखा, इसके नीचे उसका जो वैल्यू है वही लिखा। लेकिन हमें पता है रो कैसे फिल करना है। रो में से जो पड़ोसी होता है, यहाँ पे खाली जगह है, इसका पड़ोसी 3 है, इसको इससे फिल किया, फिर ये जगह जब फिल हुई, इसका पड़ोसी खाली यहाँ पे है, इससे फिल होगा। वैसे ही बी सी के सामने यहाँ पे वैल्यू लिखा, यहाँ पे खाली जगह, इससे फिल करेंगे, यहाँ पे खाली जगह, इससे फिल करेंगे। वैसे ही सी टू डी 3 to 10, फिर यहाँ पे 2 खाली जगह, इनको 3 से फिल किया। फिर हमने वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन किया, 2:5:3, 2 into 5 into 3 वो हुआ 30। फिर इसको भी मल्टीप्लाई किया, वो निकला यहाँ पे। फिर इस वर्टिकल इस कॉलम को भी मल्टीप्लाई किया, निकला यहाँ पे, फिर इसको भी। फिर हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि एज टू डी निकालो। हमने एज टू डी देखा, ए का वैल्यू 30 था, डी का 210 था, हमने 30 to 210 लिखा। फिर यहाँ पे काट के 1:7 आंसर यानी ऑप्शन ए निकला है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ एज टू बी इक्वल टू 3 to 4 एंड बी टू सी इक्वल टू 8 to 9, फाइंड एज टू बी टू सी। हमें गिवन है एज टू बी, सी टू डी, निकालना क्या है, एज टू बी टू सी। अगर हम यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस की तरह ही इसको भी करेंगे, गिवन हमें निकालना क्या है, एज टू बी टू सी। एज टू बी टू सी हम लिखेंगे पहले ए एज टू बी एज टू सी, यही निकालना है। लेकिन ए एज टू बी हमें गिवन है, हम लिखेंगे एज टू बी की जगह उसका वैल्यू यानी 3 to 4। यहाँ पे वैसे ही खाली जगह है, इसको इसी के रो में से जो उसका पड़ोस है उसी से फिल करना है, यानी 4 है, ये फिल होगा 4 से। इसके बाद गिवन है हमें बी टू सी 8 to 9, यानी बी के नीचे हम 8 लिखेंगे, ये गिवन है। एज टू सी के नीचे हम 9 लिखेंगे, ये भी गिवन है। अब इस जगह यानी यहाँ पे एज टू है, इसको फिल करना है, कैसे करेंगे, वही मेथड। इसी रो में से जो इसका पड़ोसी नजदीक है, यानी ये रो है, इसमें से 8 इसका पड़ोसी है, सो इसको 8 से फिल करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने बाकी क्वेश्चंस में किया है, इसके बाद वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है, वर्टिकली प्रोडक्ट करना है, यानी 3 into 8, और वी कैन से वर्टिकल प्रोडक्ट यानी 3 into 8 का जो आंसर आएगा यानी 24, वो यहाँ पे निकले, यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद है बी 4 into 8 यानी 4 into 8 32, ये लिखेंगे, इसके नीचे 32। इसके बाद सी यानी 4 into 9
4 इंटू 9, 4 9 जार 36, ये लिखेंगे इसके नीचे यहाँ पे आंसर। अब हमें निकालना क्या था, A to B to C, वो क्या निकला A 24, B 32, 36। अब इसको काटेंगे, यानी इसको 4 से देखेंगे, 4 6 जार 24, 4 8 जार 32, 4 9 जार 36। आंसर क्या निकला 6 8 9, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमने यहाँ पे किया कैसे, 24 32 36, 4 का टेबल देखेंगे, 4 6 जार, 4 8 जार 32, 4 9 जार 36। आंसर इज 6 to 8 to 9, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे लगता है इस मेथड के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अब कोई भी रेशो गिवन है हमें निकालना जो होगा, हम इसी तरीके से, दिस इज द इजीएस्ट वे, यही आसान तरीका है। हमें करना क्या है, जो निकालना होगा वही लिखेंगे, इसके नीचे इसके वैल्यूज, और उसको स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में फिल करेंगे। जहां पे जगह होंगे, खाली जगह होंगे, उनको उनके रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसके पड़ोसी होंगे उन्हीं से फिल करेंगे, फिर वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आंसर इसका निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ 1/2 ऑफ A इक्वल टू 2/5 ऑफ B इक्वल टू 1/3 ऑफ C, देन फाइंड A to B to C। हमें गिवन क्या है, 1/2 ऑफ A इज इक्वल टू 2/5 ऑफ B। अगर हम पहले ये देखेंगे गिवन क्या है, हमें 1/2 ऑफ मीन्स प्रोडक्ट, 1/2 ऑफ A, हमें गिवन है 2/5 ऑफ मीन्स प्रोडक्ट B। हम यहां से A to B निकालेंगे, फिर वैसे ही B to C। हमें निकालना क्या है, A to B to C निकालना है। A यानी A into 1 हुआ A/2 विच इज इक्वल टू 2 into B हुआ 2B डिवाइड बाई 5। अगर यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 into A हुआ 5A, 2 into 2B हुआ 4B। यहां पे अगर हम A is to B निकालेंगे, यानी A/B, A डिवाइड बाई B, ये निकलेगा 4 डिवाइड बाई 5, 4 डिवाइड बाई 5। ये कैसे, यहाँ ये A अपनी ही जगह रखा, ये B प्रोडक्ट में है, ये यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा, यहाँ पे 4 बचा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये यहाँ राइट जाने के बाद डिवाइड होगा। यही मैंने लिखा A/B इक्वल टू 4/5। अगर हम y से ही यहाँ पे निकालेंगे B, ये है था कंडीशन फर्स्ट दिस। अगर हम B लिखेंगे, A किसके बराबर है, यानी 2/5 ऑफ B, 2/5 ऑफ B ऑफ मीन्स प्रोडक्ट इक्वल टू 1/3 ऑफ C, 1/3 इंटू C। 2 इंटू B हुआ 2B डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3 इंटू C इंटू 1 हुआ C डिवाइड बाई 3। 3 इंटू 2 हुआ 6B विच इज इक्वल टू 5 इंटू C हुआ 5C। B यहाँ B डिवाइड बाई C इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6। ये कैसे, यहाँ पे थोड़ा मैं, यहाँ है 6B इक्वल टू 5C, 6B इज इक्वल टू 5C। हमें निकालना क्या है, B बाई C। B यहीं पे रखेंगे, यानी 6B ऐसे ही रखेंगे। ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे डिवाइड, C ये प्रोडक्ट यहाँ पे D C डिवाइड में आएगा, यहाँ बचेगा 5। फिर ये जो C है, 6 है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसको जब यहाँ राइट साइड में लेके जाएंगे वो वहाँ पे डिवाइड होगा, यानी B बाई C इज इक्वल टू 5/6। यही मैंने लिखा यहाँ पे B बाई इक्वल टू 5/6। अब हम पहुंचे हैं पिछले क्वेश्चन की ओर। A to B गिवन है, यानी A/B भी गिवन है, B/C भी गिवन है 5 to 6। हमें निकालना क्या है, A to B to C, A is to B is to C। A यहाँ पे क्या है 4, इसमें से A निकालेंगे। A यहाँ पे क्या है 4 is to B क्या है 5, यहाँ भी B क्या है 5, सो B इक्वल टू 5। C क्या है 6, सो द आंसर कम्स आउट A is to B is to C इक्वल टू 4 is to 5 to 6। यहाँ पे ऑप्शन A इज राइट आंसर। हमने किया क्या, हमें कुछ नहीं किया, यहाँ पे 1/2 था,
ऑफ मीन्स प्रोडक्ट 1/2 ऑफ ए, यहाँ पे 2 इक्वल टू यहाँ पे है 2/5 ऑफ बी। हमने इस आपको प्रोडक्ट में चेंज किया। आप होता है प्रोडक्ट, जब उसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, वहाँ a/b निकला। वैसे ही जब ये कंडीशन ली हमने, उसके बाद ये कंडीशन और ये गिवन था, इक्वालिटी थी, हमने यहाँ लिखा दिस 2/5 ऑफ मीन्स प्रोडक्ट इंटू बी इज इक्वल 1/3 इंटू सी। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद बी इज टू b/c निकला। फिर हमने देखा निकालना क्या था, a to b to c, हमें a to b भी गिवन था, b to c भी गिवन था, दोनों केस में b सेम था, तो हमने लिखा a to b to c को 4 to 5 to 6। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें गिवन है a इज इक्वल टू 1/4 था b एंड b इज इक्वल टू 1/1/2 ऑफ c। हमें निकालना क्या है, a to b to c। अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे, a गिवन है a इक्वल टू 1/4 था b, यानी b 1/4 था b, और हमें b भी गिवन है 1/2 ऑफ मीन्स प्रोडक्ट c। अब यहाँ पे निकालना क्या है, a to b to c। अगर ये जो b है ये यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट में है, ये यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा, यानी a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे भी ऐसे c यहाँ पे प्रोडक्ट में यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा, b इज इक्वल टू 1, b/c इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे क्या है, a/b भी क्यों, a/b है, b to c, हमें निकालना क्या है, a to b to c। हम वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किया है, निकालना क्या है, a to b to c, ये निकालना है। लेकिन a/b गिवन है, किसके गिवन है, 1:4, यानी a है 1, b है 4। लेकिन हमने वो पढ़ा है कि जहाँ पे खाली जगह रो में रहेगी उसको इस 4 से फिल करेंगे, यानी 4। इसके बाद गिवन क्या है, b to c, यानी b/c इज इक्वल टू 1/2, b/c, b के नीचे क्या लिखेंगे 1, c के 2, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे खाली जगह, इसको 1 से फिल करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है वर्टिकल प्रोडक्ट, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। करो 1 × 1 इक्वल टू 1, 4 × 1 हुआ 4, 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8। क्या आया, a इज टू b इज टू c का आंसर क्या आया, 1:4:8 है कोई ऑप्शन, 1:4:8, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, ये प्रोडक्ट में था, यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट था, इसको डिवाइड में किया, हमें मिला यहाँ पे a/b जब मिला वो होता है a to b के बराबर, और b/c जो यहाँ पे मिला वो होता है b to c के बराबर। जब a to b गिवन है, b to c गिवन है, हमने निकालना क्या है, a to b to c, हमने वही लिखा है। फिर यहाँ से निकाले a to b के वैल्यू, b to c के वैल्यू, फिर वर्टिकल प्रोडक्ट, यहाँ पे आंसर निकला। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a/7 इज इक्वल टू b/9 इज इक्वल टू c/11, फाइंड a to b to c। हमें गिवन क्या है, a/7। अगर यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे, हमें a/7 गिवन है, a/7 इक्वल टू b/9 विच इज इक्वल टू c/11, ये गिवन है। हमें निकालना क्या है, a to b to c, और इसके ऑप्शंस हमें गिवन है। अगर हम पहले ये दो लेंगे, a/7 और b/9, 9 × a हुआ 9a, 7 × b हुआ 7b। यहाँ पे क्या निकला, a डिवाइड बाई b विच इज इक्वल टू 7 यहीं पे रहेगा, ये 9 यहाँ पे प्रोडक्ट में यहाँ होने आने के बाद डिवाइड होगा, ये हुआ a/b इज इक्वल टू 7/9, और वी कैन से a इज टू b इज इक्वल टू 7:9। अगर हम इसके बाद ये कंडीशन सेकंड देखेंगे, b/9 हमें गिवन है b/9 विच इज इक्वल टू c/11। इसको भी ऐसे 11 × b हुआ 11b, 9 × c हुआ 9c। ये b एंड c लाएंगे एक ही साइड, यानी b डिवाइड बाई ये यहाँ पे प्रोडक्ट में यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा टू c इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 11। b इज इक्वल टू यहाँ पे भी b9 है, यहाँ पे भी b9 है, यहाँ पे a डिफरेंट है, c डिफरेंट है। सो हमें निकालना क्या था, a इज टू b इज टू c, a इज टू b इज टू c। a क्या है यहाँ पे 7, सो यहाँ पे लिखेंगे 7 a के नीचे। b क्या है यहाँ पे 9, यहाँ पे भी b9, सो b इज इक्वल टू 9।
सी क्या है, सी है 11। सो ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल 7:9 इज टू 11। दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, हम ये जो लिखते हैं ये आता कैसे, मतलब यहाँ आने के बाद मल्टीपल, यहाँ आने के बाद डिवाइड। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हमें गिवन है 11b डेट इज इक्वल टू 9c। हमें ये जो अल्फाबेट से बी एंड सी एक ही साइड में लाने हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम इसको करेंगे दोनों साइड मल्टीपल सी से, मतलब हमें सी लाना है ना इस साइड राइट साइड। अगर यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे सी से, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे सी से, सिंपल। यहाँ पे भी डिवाइड किया, यहाँ पे भी डिवाइड किया, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ये सी और ये सी गया, यहाँ बचा 11b डिवाइड बाई सी, यहाँ क्या बचा 9। लेकिन अब यहाँ पे 11 है, अब इस साइड भी डिवाइड करेंगे 11, इस साइड भी डिवाइड करेंगे 11। इस साइड जब 11 डिवाइड किया, इस साइड भी करना है। जब इस साइड 11 डिवाइड किया, ये और ये कट गया, यहाँ पे बचा b बाई सी। क्या बचा, b बाई सी विच इज इक्वल टू 9/11। यही मैं लिख रहा था, b बाई सी इक्वल 9/11। मतलब एक ही साइड लाने के लिए दोनों साइड को वो क्वांटिटी डिवाइड करेंगे ताकि वो कट जाएगी और यहाँ रहेगी। इसीलिए यही है प्रोडक्ट। यहाँ यही मैं बोल रहा था, यहाँ जब प्रोडक्ट होगा यहाँ डिवाइड आएगा। अगर यहाँ पे डिवाइड, यहाँ प्रोडक्ट, और यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ डिवाइड। यही मेथड है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू क्वेश्चंस।